हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 तथा कक्षा 8 गणित की ये जनरल वर्कशीट है G5 के नाम से। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी और सबसे अधिक खुशी की बात मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी 3 बुरी आदतों सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना और सफाई का ध्यान न रखना को छोड़ने का प्रण लिया। तो ये एक लड़की की बात है। जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसने अपना जन्मदिन 9 सदस्यों के साथ मनाया। 7 सहेलियों ने फ़ोन पर बधाई दी, 5 चचेरे भाई बहनों ने तोहफा भेंट किया पौधे के रूप में। अपने जन्मदिन पर उसने 3 बुरी आदतें छोड़ी, ये इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है, वर्णन में आए अंकों को ध्यान से देखो, क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर जो इसमें अंक आए हुए हैं, यहाँ पर 11, 7, 5, 3 ये अंक आए हुए हैं। तो यहाँ पर अंक हैं 11, 7, 5, 3। अंकों को बढ़ते क्रम में लिखें। तो सबसे छोटी संख्या है, छोटा अंक है 3, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 11 है। ये अंकों का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर उससे बड़ा अंक। यह कैसी संख्याएं हैं? अब हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी 2 से विभाजित नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ ये अभाज्य संख्याएं भी हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं के 2 गुणनखंड हैं। एक तो वह संख्या स्वयं तथा एक एक। जैसे अगर हम लिखें कि 3 के गुणनखंड, तो 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 को हम 1 से तथा 3 से भाग कर सकते हैं। ऐसे ही 5 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 तथा 5। 7 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 तथा 7 तथा 11 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 तथा 11 हो गया। इन सभी संख्याओं के 2 गुणनखंड हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। अपनी जन्म तिथि लिखिए। तो आप इसमें अपनी जन्म तिथि लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा जिसका जन्म 8 फरवरी को हुआ है तो 8 फरवरी के लिए दूसरा महीना, सन अगर उसका है 2000 तो ये 2000 हो गया। तो 8 फरवरी 2000 जन्मदिन हो गया। जो भी आपका जन्मदिन है उसकी तारीख आप लिख सकते हैं। अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता तो आपको कैसा लगता और आप उस पौधे का क्या करेंगे? इसके लिए आप कह सकते हैं कि पौधा बहुत अच्छी चीज़ है। अगर पौधे को गमले में लगा सकते हैं तो हम गमले में लगाएंगे उसको, या वह पौधा पेड़ के रूप में विकसित हो सकता है तो उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। पौधे से हमें बहुत लाभ है। शुद्ध वायु मिलती है, लकड़ी मिलती हैं, कुछ पौधों से मेडिसिन्स भी मिलती हैं, दवाई मिलती हैं। पौधों से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।